Good evening to everyone. In last lecture we have covered decimal to binary conversion. तो उसमें मेरा एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि जैसे मैंने आप सबको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो लाई करता है हमारा इन बिटवीन 0 to 15, ठीक है। और ऑक्टल जो था दैट इज़ फ्रॉम 0 to 7 एंड डेसिमल था हमारा फ्रॉम 0 to 9। और बाइनरी जो है हम लिख करते थे, बाइनरी को रिप्रेजेंट करते थे हम या तो 0 से या फिर 1 से। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो लास्ट हमारा जाता है 15 तक, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़े से बाइनरी को भी देखना पड़ेगा कि बाइनरी एक तो हमें टिप्स में होना चाहिए फ्रॉम 0 to 15। तो दिस इज़ डेसिमल नंबर एंड दिस इज़ बाइनरी नंबर। अब मैं आपको बताऊंगी कि 0 to 15 जो है, जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर हैं उनका बाइनरी क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर डेसिमल नंबर हमारे पास 0 है तो उसका बाइनरी भी 0 रहेगा। 1 का जो रहेगा वो 1 ही रहेगा। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर 2 है तो इसका बाइनरी आएगा आपके पास 10 और 3 का बाइनरी आएगा 11, 4 का बाइनरी आएगा 100 एंड 5 का बाइनरी आएगा 101 एंड 6 का बाइनरी आएगा 110 एंड 7 का बाइनरी आएगा 111, 8 का बाइनरी आएगा 1 3 टाइम्स 0 एंड 9 का बाइनरी आएगा 1001 एंड आफ्टर दैट 10 का बाइनरी आएगा 1010 और 11 का रहेगा 1011, 12 का रहेगा आपके पास 1100 एंड 13 का रहेगा 1101 एंड 14 का रहेगा 3 टाइम 1 एंड 0 एंड 15 का रहेगा 5 टाइम 1। मतलब इतने बाइनरी जो है वो हमें टिप्स में लर्न होने चाहिए, तभी हम अपनी कन्वर्जन जो है वो क्विकली कर पाएंगे। तो लास्ट में हमने क्या किया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो आज हम कन्वर्जन्स करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। आज की जो हमारी कन्वर्जन है वो आएगी हमारी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हम कोई भी बाइनरी नंबर ले लेंगे, एनी बाइनरी नंबर जो कि रैंडम रहेगा हमारा, तो वो है हमारा 10101। दिस इज़ आर बाइनरी नंबर। हमें किस में जाना है, इसको डेसिमल में जाना है। तो हम इसका बेस जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जो नंबर है वो आइडेंटिफाई होता है बेस और रेडिक्स से, ठीक है जी। तो अब ये क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LSB टू MSB। LSB स्टैंड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड MSB स्टैंड फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये भी मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो दिस इज़ 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and 2 raised to power 4। तो 0 1 2 3 and 4। तो दैट मीन्स ये वाला जो 1 है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 4 प्लस 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 3। Again this one is multiplied by 2 raised to power 2 plus 0 is multiplied by 2 raised to power 1 plus 1 is multiplied by 2 raised to power 0, ठीक है जी। तो अब 2 raised to power 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 को हम क्या करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो दैट मीन्स 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 3 is 8 plus 1 is multiplied by 4 plus 0 is multiplied by 2 raised to power 1 जो होगा दैट इज़ अगेन 2 raised to power 2 ही रहेगा प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1, एनीथिंग raised to power 0 इज़ 1। तो ये क्या आएगा हमारे पास 16 प्लस 8 प्लस 4, सॉरी 8 का हमारे यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अगेन 0 प्लस 1, तो 16 प्लस 4 इज़ 20, 20 प्लस 1 इज़ 21। तो दिस इज़ योर डेसिमल ऑफ दिस बाइनरी, डेसिमल ऑफ दिस गिवन बाइनरी, ठीक है जी। आफ्टर दैट एक और नंबर लेते हैं हम। सपोज वी हैव 110111101। दिस इज आवर अगेन बाइनरी नंबर। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 एंड 2 raised to power 4। तो डेसिमल के इस तरफ
पॉइंट के इस तरफ तो 2⁻0 से स्टार्ट होगा, तो इट मीन्स ये क्या आएगा हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, तो 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2⁻4 प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2⁻3 प्लस 0 is multiplied by 2⁻2 plus 1 is multiplied by 2⁻1 plus 1 is multiplied by 2⁻0 प्लस, अब ये पॉइंट के 2⁻0 से तो हमने इधर से स्टार्ट कर दिया था, अब पॉइंट के इस तरफ हम चलेंगे 2⁻−1 2⁻2 एंड 2⁻3, तो इट मीन्स पॉइंट 1 is multiplied by 2⁻−1 plus 0 is multiplied by 2⁻2 plus 1 is multiplied by 2⁻3, ये रहेगा हमारे पास। तो अगेन दिस इज़ आर 16, 1 is multiplied by 16 प्लस अगेन 1 is multiplied by 8, दिस फैक्टर बिकम्स 0, तो हम इसको डायरेक्टली 0 लिख रहे हैं। ये फैक्टर हमारा 1 is multiplied by 2 हो जाएगा एंड दिस फैक्टर इज़ 1। अब प्लस 1 is multiplied by 2⁻1, तो दैट मीन्स 1 is multiplied by 2⁻1 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 is multiplied by 1/2, तो 1/2 हमारा कितना होता है 0.5, तो 1 is multiplied by 0.5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.5, तो 0.5 प्लस अगेन दिस फैक्टर इज़ अगेन 0, तो इसको मैं डायरेक्टली 0 लिख रही हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0.5 plus 0 and 1/8 is our 0.125, तो ये हमारे पास क्या आएगा 16 plus 8 is 24, 24 plus 2 26, 26 plus 1 is 27 plus and 0.5 plus, और इस चीज़ को हम कैसे ऐड करेंगे, दिस इज़ 1.25 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 5, 2 एंड 6, दैट मीन्स 0.625, तो ये हो जाएगा 27.625। दिस इज़ आर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किसका, दिस वाले एग्जाम्पल का। दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज़ आवर सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब मैं इसमें एक दो एग्जांपल्स देती हूँ आपको, इस चीज़ को आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा। सपोज़ फर्स्ट एग्जांपल हमारा आएगा, ये मैं आपके लिए दे रही हूँ, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें अपने लेवल पे तो ट्राई कर सकते हैं। सपोज़ दिस इज़ 101101, दिस इज़ आवर बाइनरी नंबर, इसको हमें किसमें लेके जाना है, डेसिमल में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 1101.11 and third example is 1103 times 1 0.011। इसको आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा। ये मैं कुछ एक एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद मेरे पास आता है, हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसके बाद हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल ठीक है, दिस इज़ आवर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारे पास क्या होगा, बाइनरी नंबर गिवन होगा। इसका हम एग्जांपल करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो ऑक्टल नंबर जो है वो लाई करता है फ्रॉम 0 to 7 और इसका बेस और रेडिक्स रहता है हमारे पास 8। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी नंबर गिवन होगा। कोई भी बाइनरी नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा। हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। सपोज नंबर इज़ दिस, हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे, हर एक बाइनरी, ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, हम इसका क्या करेंगे, 3 बिट का एक पेयर बनाएंगे। 3 बिट का एक पेयर बनाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LSB टू MSB। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम LSB टू MSB। तो 3 बिट का LSB ये वाली बिट होती है हमारी और MSB ये वाली बिट होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 बिट का एक पेयर बनाएंगे।
तो ये 3 बिट के मैंने ये बना दिए। यहाँ पर हमारे पास बने 2 पेयर बने, ये सिंगल क्या रह गया, 1 रह गया हमारे पास, तो इसको भी हम 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके आगे हम 0 0 लगा देंगे। जब हमने किसी भी नंबर के आगे हमने 0 लगा दी तो इसका मतलब जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये पर्टिकुलर वही नंबर रहता है। तो 0 0 1 इज़ 1, 1 1 0 इज़ 6 एंड 1 0 1 इज़ 5। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे ऑक्टल कन्वर्जन। तो ये जो हमारे पास बाइनरी गिवन था 1110101, ये हमारे पास बाइनरी गिवन था, तो इसका ऑक्टल कितना आया 165। उसके बाद एक सेकेंड नंबर लेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर में सपोज कोई भी हम बाइनरी नंबर मैं एक रैंडम बाइनरी नंबर ले रही हूँ, आप अपने लेवल पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 0.110101। अब ठीक है जी, तो अब पॉइंट के इस तरफ तो हम पेयरिंग करेंगे स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हम 3 बिट का एक पेयर बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, ये पूरे हो गए हमारे, और पॉइंट के इस तरफ जो है वो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। पॉइंट के इस तरफ जो है वो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये 3 बिट का बन गया। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेती हूँ, तो ये भी 3 बिट का बन गया। अब रेस्ट मेरे पास ये सिंगल नंबर बच गया, तो अब इसके इस तरफ 0 नहीं लगेगी, आगे 0 नहीं लगेगी, हम इसके इस तरफ 0 लगाएंगे क्योंकि दिस इज़ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया हमारा 7 एंड दिस इज़ आर 6 एंड दिस इज़ अगेन 6 एंड दिस इज़ 5। तो 0.654, दिस इज़ द ऑक्टल नंबर ऑफ दिस गिवन बाइनरी। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। इसके भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे देती हूँ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने लेवल पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज नंबर इज़ 10110 ठीक है जी, और एक और नंबर है 11। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप इसकी ये प्रैक्टिस जो है वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कन्वर्जन आएगी वो हमारे पास जो है कन्वर्जन आएगी दैट इज़ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ऑक्टल नंबर गिवन होगा, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये हमारे पास ऑक्टल नंबर गिवन होगा, हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है जी, तो सपोज़ ऑक्टल नंबर जो है वो कोई भी हम रैंडम पिक कर लेंगे। सपोज़ फर्स्ट मैं नंबर इसका एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज़ दिस इज़ 453, दिस इज़ आर ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमें किस में जाना है जी, बाइनरी में जाना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक ऑक्टल डिजिट का मतलब हर एक ऑक्टल डिजिट का हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ऑक्टल डिजिट मींस यहाँ पर मेरे पास ऑक्टल डिजिट क्या है, 4 5 एंड 3। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 4 5 3 का हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 3 बिट में। हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे हम 3 बिट में। ठीक है जी, तो 4 का जो है 4 का बाइनरी होता है 100, 5 का बाइनरी आएगा 101 एंड 3 का बाइनरी आएगा 011। ठीक है जी, तभी मैं बोल रही हूँ कि 0 to 15 एटलीस्ट हमें जो है बाइनरी जो है वो लर्न होनी चाहिए, ताकि हम ये कन्वर्जन जो है क्विकली कर सकें। तो अब क्या है कि 453 जो है हमारा क्या था, ऑक्टल नंबर था, तो इसका बाइनरी कितना आया 100, 101 एंड 011। दिस इज़ द बाइनरी ऑफ दिस ऑक्टल। और अगर कोई और नंबर आता है मेरे पास, अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है या पॉइंट में नंबर है, सपोज 625 मैं एक नंबर ले रही हूँ रैंडमली 0.32। ठीक है जी, ये मैंने लिया एक ऑक्टल नंबर, मुझे अगेन किस में जाना है, इसमें बाइनरी में जाना है। ठीक है जी, तो अब क्या है 625.32। ठीक है, तो अगेन हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट में। हर एक ऑक्टल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट में। दिस इज़ आर 3। ठीक है जी, तो 6 का बाइनरी कितना हो जाएगा 110, 2 का हो जाएगा 010, 5 का हो जाएगा 101 एंड 3 का हो जाएगा 011 एंड 2 का हो जाएगा 010। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो नंबर था दैट इज़ 625.32। ये क्या था, ऑक्टल नंबर था। हम बाइनरी में गए तो बाइनरी में हमारे पास क्या आया 010, 101.011
010. दिस इज़ द बाइनरी ऑफ दिस ऑक्टल. तो इसके भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो. सपोज नंबर इज़ 7052. दिस इज़ ऑक्टल नंबर. और एक और नंबर दे रही हूँ मैं आपको 325.36. ठीक है जी. तो आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा. एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू ऑल. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.